नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। ये देखिए टाइप 9 है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है और उन तीनों वीडियो में आपको 8 टाइप बताया गया है। आज के इस वीडियो में 9वां टाइप है जो परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है। और इतना भी जानते रहिए कि परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न 3 तरह का होता है। मैंने इसको ए और इधर बी और इधर सी के रूप में रख लिया है। और इतना आपसे मैं वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आज पढ़ने के बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही जल्दी 10 से 15 सेकंड में हर सवाल आप लगा पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कहा है किसी परीक्षा में 60% लड़के गणित में, 70% लड़के अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, है ना। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ कहा है 60% लड़के गणित में, तो एक गोला हम गणित का बनाएंगे। ऐसे एक गोला हमने क्या किया, ऐसे गणित का, मैथ का बना लिया, है ना। अब कह रहा है 70% लड़के अंग्रेजी में। अब देखिए एक हम गोला अंग्रेजी का भी बनाएंगे। 70% लड़के कहाँ रहेंगे, अंग्रेजी में रहेंगे। और 50% दोनों में का मतलब मैथ और रीजनिंग, मैथ और अंग्रेजी दोनों में। तो ऐसा हम गोला बनाएंगे कि एक क्षेत्र ऐसा है जो दोनों को भी इंडिकेट करे। तो ऐसे ये मैथ हो गया, ये इंग्लिश हो गया, और ये वाला जो एरिया है ये दोनों का है। तो सबसे पहले हम दोनों को रख लेंगे। दोनों में कितने हैं, 50% दोनों में। तो यहाँ पर हमने रख लिया 50, है ना। दोनों में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 50%। अब देखिए पहले हमको भरना है दोनों वाला एरिया, है ना। मैथ और इंग्लिश दोनों वाला जो एरिया है सबसे पहले उसी को भरना है। अब देखिए कह रहा है 60% गणित में। जब 60% गणित में कह दिया है तो देखिए गणित का घेरा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। यानी जो 50 है ये भी गणित के घेरे में आ रहा है। अतः कुल मिला करके आपका 60% गणित में होना चाहिए। तो गणित वाले घेरे में 50 पहले से ही मौजूद है, 10% और कर देंगे तो कुल मिलकर हो गया 50 10 60 गणित वाला घेरा यानी वृत्त, है ना। अब देखिए आगे कह रहा है 70% अंग्रेजी में। अंग्रेजी में 70 होना चाहिए ना। अंग्रेजी वाले घेरे में 50 पहले से मौजूद है। 50, ये जो 50 है ये पहले से मौजूद है। और 70 चाहिए तो 50 पहले से मौजूद है, 20 ये हो गया। अब देखिए एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 60% उत्तीर्ण थे, ये भी 70% उत्तीर्ण थे, ये 50% उत्तीर्ण है। सब उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 उत्तीर्ण रहे तो एक अनुत्तीर्ण रहे। तो उत्तीर्ण में ही उत्तीर्ण जुड़ेगा। तो ये तीनों के तीनों उत्तीर्ण है, अतः ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए ये कह रहा है कुल बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इनको जोड़ लीजिए, 50 10 60, 60 में 20 जोड़ देंगे, 80%। 80% उत्तीर्ण हुए। बहुत ही इजी ढंग से लगाया गया है। इस चीज को आप अगर नहीं समझ पाए हो तो रिपीट करके पुनः समझ लीजिए, देख लीजिए। और देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है ना। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। कहा है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए यहाँ पर दोनों विषयों में कह रहा है, तो हम 2 गोला बनाएंगे और एक क्षेत्र ऐसा रहेगा जो दोनों का क्षेत्र मतलब दोनों के अंतर्गत आएगा। तो अब देखिए ये गणित में 60%, तो एक है मैथ का, है ना, तथा विज्ञान साइंस। एक गोला किसका है, साइंस का। एक गोला किसका है, साइंस का। और ये वाला गोला किसका है, ये जो दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये जो दोनों का एरिया है, ये वाला एरिया ये दोनों का है। और यहाँ पर कहा है जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान देना यहाँ पर दोनों वाला जो एरिया है 30%, और याद रखना ये अनुत्तीर्ण है,
ये अनुत्तीर्ण है। जब अनुत्तीर्ण है तो इसमें भी अनुत्तीर्ण वाली वैल्यू रखेंगे, इसमें भी अनुत्तीर्ण वाली वैल्यू यानी फेल वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 60% लड़के, ये गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी गणित में और विज्ञान में ये दोनों ही क्या बता रहा है, उत्तीर्ण वाला है। तो हमको 60% नहीं लेना है, यहाँ पर हमने क्या रखा है, अनुत्तीर्ण वाला रखा है ना, तो अनुत्तीर्ण वाले को रखना है। अगर गणित में 60% उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए, टोटल 100% होता है। 60% उत्तीर्ण हो गए तो बचा 40%, 40% अनुत्तीर्ण है और 40% अनुत्तीर्ण है। इसका मतलब मैथ में 40% क्या है, अनुत्तीर्ण है ना। और यहाँ पर इंग्लिश, ये क्या नाम है, विज्ञान, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। इसका मतलब 30, ये 65 है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 35% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, 35% अनुत्तीर्ण हुए और ये अनुत्तीर्ण 30% क्या रखा गया, अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण वालों को रखेंगे। 40% अनुत्तीर्ण का मतलब यहाँ मैथ वाले में 40 होना चाहिए कुल, तो 30 पहले से मौजूद है ना, 30 पहले से मौजूद है अनुत्तीर्ण, 10% और कर देंगे तो 30 10 40 अनुत्तीर्ण हो गए, है ना। अब देखिए विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण थे, इसका मतलब 35% फेल हो गए थे, अनुत्तीर्ण थे। और साइंस में 30 पहले से मौजूद है, इसका मतलब 5% ये अनुत्तीर्ण। तो ये अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण और ये अनुत्तीर्ण, टोटल हम जोड़ लेंगे 30 10 40, 40 और 5 45%, ये सब अनुत्तीर्ण थे, ये अनुत्तीर्ण हो गया, क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। अब जब कुल मिलाकर 100% में से 45% अनुत्तीर्ण हो गए तो बचा कितना, 55%। ये 55% क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, उत्तीर्ण। दोस्तों थोड़ा सा वक्त लग रहा है केवल समझाने में, लेकिन आप अच्छे से समझ जाओ तो बहुत ही इजी ढंग से बहुत कम समय में आप लगाओगे। मैं समझाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लेता हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग घबराइए मत, समझिए, बाकायदा समझ लीजिए। जब एक बार ही आपको समझना है, चाहे जितना वक्त लेकर आप समझ लो, लेकिन समझ लो। एक बार आप समझ जाओगे कि समझ जाओगे तो आगे से आप इसको बहुत ही संक्षेप में बहुत ही जल्दी लगा पाओगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले टाइप की ओर। तो देखिए यहाँ पर ये परीक्षा में फेल पास पर आधारित जो प्रश्न है वो ए टाइप का हो गया। अब बी वाला टाइप देखेंगे। अब ए वाला टाइप हो गया, अब बी वाला देखेंगे। ये देखिए बी वाले टाइप में आपका पहला क्वेश्चन किया है, क्या है, कह रखा है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, तो पहला लड़का कैसा है, पहला लड़का एक लड़का 40%, ये 40% पाया है ना, दूसरा लड़का 45%। अब देखिए दूसरा लड़का ये कितना पाया है, 45% अंक पाया है ना। दोनों लड़के न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 35 एवं 60 अंक अधिक हैं। देखिए एक न्यूनतम कोटा होता है ना, कि जैसे आप हाई स्कूल की परीक्षा दिए होंगे, इंटर की परीक्षा दिए होंगे, तो आप जानते होंगे कि कोई एक न्यूनतम उत्तीर्णांक होता है। जैसे आपने हाई स्कूल का परीक्षा दिया तो कहा होगा कि 33 सही 1/3%, ये क्या है, न्यूनतम है। तो वही चीज़ है, यानी 33% आपका जरूरी होता था। तो यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 35 एवं 60 अंक अधिक है, तो इन दोनों में अंतर कितना है, अंकों में अंतर कितना है, 35 और 60 में अंतर कितना है। अगर आप अंतर निकालोगे तो आएगा 25। अंकों में अंतर 25 है, लेकिन परसेंटेज में अंतर कितना है, परसेंटेज में अंतर देखोगे तो 5% बराबर कितना है, ये अंक कितना, अंक 35, ये परसेंटेज का अंतर 5, अंकों का अंतर कितना हुआ 35 और 60 में 25 का। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक बताइए। पूर्णांक माने क्या होता है, पूर्णांक मतलब टोटल बताना है। टोटल मतलब अगर परसेंटेज में टोटल देखें तो कितना होता है 100। अगर ये 5% माने 25 है, तो बताओ 5% को 100% बनाया जा सकता है ना। कैसे बनाएंगे, आप जानते हो 20 से गुणा कर दें, 20 पंजे 100% हो जाएगा। जब 20 से इस साइड में गुणा होगा तो 20 से इस साइड में भी गुणा हो जाएगा। तो 25 से हम 20 में गुणा कर देंगे तो 25 शून्य शून्य और 25 दूना
50 500, और ये 100% माने पूरा पूर्णांक कितना हो गया, 500 का हो गया। अब दोस्तों ये बहुत ही इजी है, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर दोनों ही लड़के क्या थे, न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज्यादा थे। अब एक लड़का न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होता, एक लड़का न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज्यादा होता, है ना, तब क्या होता, तब भी हमको अंतर ही निकालना पड़ता, लेकिन वहां पर अंतर जोड़ कर आएगा। वहां पर अंतर कैसे आएगा, जोड़ करके आएगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी पर आधारित है, केवल अच्छे से इनको समझ लीजिए तो बहुत इजी हो जाएंगे। कहा है एक परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है। देखो 30 क्या है, ज्यादा है, जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है तो उसका प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम है। तो देखिए एक अधिक है एक कम है, मान लिया यही उत्तीर्णांक था, यहीं पर हमको पहुंचना था, यहीं से 30 अधिक है यानी 30 कदम कोई आगे है ना, ये न्यूनतम है यही, इससे ये 30 कदम क्या है, आगे है। समझाने का केवल तरीका है। अब जबकि सोहन 25% अंक पाता है, उसका प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम है, 30 कम है, यहीं से ये 30 कम है। तो बताइए यहाँ पर भी अंतर ही आएगा, यहाँ और यहाँ वाले में अंतर क्या होगा, यहीं से ये 30 कदम आगे है, यहीं से ये 30 कदम पीछे है, इसका मतलब कुल मिलाकर अंतर कितना है, ये इस वाले बिंदु से ये 30 आगे है, इसी बिंदु से ये वाला 30 पीछे है, तो 30 ये और 30 ये, कुल मिलाकर 60 कदम का फासला है। तो कुल यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ पर मैंने अंतर क्या किया था, यहाँ पर मैंने अंतर किया था तो ये घटा करके अंतर आया था, क्योंकि दोनों ही क्या थे, दोनों लड़के न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक थे, दोनों ही आगे रहेंगे यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक से ऊपर रहेंगे तो घट करके अंतर आएगा। दोनों ही न्यूनतम उत्तीर्णांक से, दोनों ही लड़के न्यूनतम उत्तीर्णांक से पीछे रहेंगे तब भी घट करके उत्तर आएगा, अंतर आएगा। लेकिन एक न्यूनतम उत्तीर्णांक से आगे हो और एक न्यूनतम उत्तीर्णांक से पीछे हो तो यहाँ पर जोड़ करके अंतर आएगा, है ना। जैसे यही न्यूनतम उत्तीर्णांक था, यहीं से एक ये 30 अंक ज्यादा है, इसी वाले बिंदु से ये 30 अंक पीछे है, तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ का अंतर कितना हुआ, 60 का। तो एक फेल है एक पास है, तो ऐसी दशा में दोनों का अंक जोड़ करके अंतर आता है। दोनों पास हैं तो घटा करके अंतर आएगा, दोनों फेल हो जाएंगे तब भी उनका घटा करके अंतर आएगा, है ना। तो इस चीज को समझते रहिए। तो इसीलिए यहाँ पर 30 अधिक है और ये क्या है, 30 कम है, तो दोनों को जोड़ लेंगे अंतर हो जाएगा, 30 30 60। अंकों में अंतर कितना है, 60 अंक का, अंकों में अंतर कितना है, 60 का। और परसेंटेज में कितना, एक पाया है 35, एक पाया है 25, 35 और 25 में अंतर कितना, 10। अगर 10% माने 60 है तो यहाँ पूर्णांक कह रहा है ना, पूर्णांक का मतलब टोटल, पूर्णांक का मतलब क्या होगा, पूर्णांक का अभिप्राय होगा टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा देखिए 10% माने अगर 60 है तो 100%, 100% कैसे ज्ञात होगा, 10% है तो 10 से गुणा करें, 10 दाम 100, जब 10 से इधर गुणा करेंगे तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। अतः ये 10 गुणे 10 100% हो गया, और 6 दाम में ये 6 और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600। यानी वो पूर्णांक कितना था, पूर्णांक 100% होता है और 100% की वैल्यू आ रही है 600। बहुत ही आसानी से लगेगा दोस्तों, केवल समझाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आप निश्चित रूप से इसको अच्छे से समझ लीजिए और बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं सी वाला। देखिए इस सी वाले में पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। दो ही होता है, या तो आप उत्तीर्ण हो जाओ यानी पास हो जाओ, या तो आप फेल हो जाओ यानी अनुत्तीर्ण हो जाओ। अगर लड़के पास हुए हैं 78 तो 100% ही होता है, उसमें से 78% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए, फेल कितने प्रतिशत हुए, तो आप जोड़ोगे तो 78 2 80, 80 और 20 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 22% लड़के फेल हुए हैं, और 22% लड़के परसेंटेज में तो कितने फेल हुए हैं, 22, है ना। लेकिन संख्या में देखें तो यहाँ पर 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, 22% बराबर कितना, 110,
110। अब देखिए यहाँ पर 22 को इस पक्ष में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, इस पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा 110, सॉरी 110 बटे 22, है ना। ये 1% की वैल्यू हो जाएगी, है ना। और कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, कुल के लिए 100% हमको ज्ञात करना होगा, 100 से गुणा करेंगे। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। 11 एकन्नम 11, ये 10 हो गया, 11 दूना 22, 2 से पुनः कैंसिल करेंगे, 2 पच्चे 10, है ना। और ये 5 गुणे 100, 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 500, है ना। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया कि कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है किसी परीक्षा में 500 लड़के हैं और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई हो तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो परसेंटेज दे रहा है ना, ये किसका है, उत्तीर्ण वालों का है। और हमसे पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण माने फेल, पास वालों को दे करके फेल वालों को पूछ रहा है। तो 500 में अगर 70% क्या है, उत्तीर्ण हुए हैं, तो 30% इसका मतलब अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 500 का 30% क्या हो जाएगा, ये अनुत्तीर्ण वाली वैल्यू होगी, होगी ना, क्योंकि यहाँ पर अनुत्तीर्ण पूछा है तो हमको अनुत्तीर्ण को ध्यान में रखना है। तो 70% अगर उत्तीर्ण हो गए हैं 70%, तो इसका मतलब 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो निकाल लिया। 300 लड़कियां हैं, उन 300 लड़कियों का 70% उत्तीर्ण हो गई, तो अनुत्तीर्ण कितना, 30%। तो 300 का 30% ये भी अनुत्तीर्ण है, दोनों को जोड़ लेंगे कुल कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा, है ना। दो नौ शून्य ऐसे कैंसिल, ये भी 2 शून्य कैंसिल, और ये 3 पच्चे 15, 150 लड़के फेल हुए हैं। लड़कों में 150 लड़के फेल हुए हैं, 500 लड़के थे उसमें से 150 लड़के फेल हो गए, है ना। और लड़कियों में देखते हैं तो 30 तियां 90, 90 लड़कियां फेल हुई हैं, है ना। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये 150 और 90 जोड़ेंगे तो 240 फेल हुए हैं, है ना। और कुल कितने थे, देखो लड़का लड़की जोड़ करके कुल फेल कितने हैं, 240। तो लड़का लड़की जोड़ करके कुल कितने हैं, 500 और 300, 800, है ना। इनकी तुलना, इसी का परसेंटेज बताना है, किससे तुलना करके, इन दोनों को जोड़ करके कुल कितना संख्या हो जाएगा, 800 से, है ना। और गुणे क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज बताना है कुल कितने, तो यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 2 शून्य ऐसे कैंसिल, 8 त्रिक 24, है ना। 30% लड़के ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए। और एक चीज आप सीधा यहाँ से कर सकते हो, दोनों में 70% अगर उत्तीर्ण हो गए हैं तो दोनों में 30% आपका अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 30% वही आया है। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो हम इसी सिस्टम से लगाते, है ना। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। तो देखो मान लो वह प्रतियोगिता की 100 लोगों की थी, इसमें से 12% अपात्र घोषित हो गए तो 12% निकल गए, अपात्र हो गए तो निकल गए, तो बचे कितने, 88% बचे। कितने बचे, 88% बचे। अब आगे कह रहा है पात्र प्रतियोगियों में, देखो हमने 12% निकाल लिया, 12% जो अपात्र थे उनको निकाल दिया, तो ये क्या है, पात्र वाली है ना। और पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हो गए। अब इसका 75% निकाल दीजिए, ये क्या हो गए, सफल हो गए, है ना। अब कह रहा है आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। अब देखिए आवेदन करने, अब इनको ना हो तो निकाल लीजिए पहले, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 तिया 66, 66 सफल हुए, सफल 66, 66 प्रतियोगी क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। कितने प्रतियोगी थे, हमने यहाँ पर माना था 100 ना, हमने क्या माना था, 100, 100 में से अगर 66 सफल हुए हैं तो इसका मतलब 66% सफल हुए हैं, है ना। हमने 100 माना था, 100 मान लिया, तो देखिए हमने 100 माना है तो परसेंटेज भी टोटल कितना होता है, 100,
100 माना है तो इसका मतलब 1%, 1 के बराबर 2%, 2 के बराबर, तो यहाँ 66 सफल आए हैं, इसका मतलब 66% सफल हुए हैं। तो यही था आज का हमारा ये वीडियो, और इसमें जो भी मैंने मेथड बताया है बहुत ही आसान ढंग से लगाने का ये मेथड है। आप इसका अनुकरण करके निश्चित रूप से अपनी परीक्षा में फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।